हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। यह टॉपिक कक्षा 9th और 10th के विद्यार्थियों के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशमलव संख्याओं का प्रसार दो तरह का होता है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। पहले बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार की, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम किसी परिमेय संख्या के हर से उसके अंश को भाग करते हैं और शेष फल शून्य प्राप्त हो जाए तो ऐसे प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पे 2/5 कॉमा 13/25। हम इन्हें चेक करेंगे क्या इनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 0 से डिवाइड करेंगे 5 0 0, सब्ट्रैक्ट किया 2। यहाँ पर कोई डिजिट है नहीं तो हम डेसिमल लगा लेंगे। उसके बाद 0 0 डेसिमल लगाएंगे, यहाँ भी डेसिमल लगा लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद के अंकों का जो आंसर है वो डेसिमल में ही आएगा। 1 0 नीचे उतार लेते हैं, भाग के नियम के अनुसार एक बार में एक ही 0 नीचे आएगी। 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास शेष फल शून्य, रिमाइंडर जिसे कहते हैं 0 हो गया और यहाँ पर आंसर आ गया 0.4। इसका अभिप्राय यह है कि 2/5 जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उसका प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा चेक कर लेते हैं 13/25, 13/25। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो यहाँ लिखेंगे 13 और 25 से डिवाइड करेंगे। 25 इज ग्रेटर देन 13, 0 टाइम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो गया, 13 आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद। अब यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे, डिजिट है नहीं कोई भी, यहाँ पर डेसिमल लगा लो। अब यहाँ 0 0 लगा लेते हैं, एक बार में एक 0 नीचे और 25 5 जा 25 होता है 125, 125 घटा लिया, हमारे पास घटाने के बाद आ गया 5, एक 0 हम और ले आते हैं ऊपर से, यहाँ पर हो गया 50, 5 2 जा 50, घटा देंगे तो 0। यहाँ भी जो रिमाइंडर है शेषफल हमारा 0 हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि 13/25 ये जो रैशनल नंबर है हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार है। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम किसी परिमेय संख्या के हर से उसके अंश को भाग करते हैं और शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता है, भागफल में भी अंक पुनः बार बार आते रहते हैं, तो उस प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार या अनबसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 5/9 और 4/11, दो एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करते हैं कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चेक करने के लिए इसे भाग कर लेते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 इज ग्रेटर देन 5, 0 टाइम डिवाइड होगा, 9 0 0, सब्ट्रैक्ट किया 5 आया। यहाँ पर डिजिट तो है नहीं, खत्म हो गए, तो डेसिमल लगा लो और यहाँ पर 0 0 लगा लो। जब यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि अब ये प्रश्न जो हमारा डेसिमल का है तो आंसर भी डेसिमल में ही आएगा। तो यहाँ पर अब एक बार में एक ही 0, भाग के नियम के तहत यहाँ पर होगा 9 5 हो गया 45, अब 5 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 ही है, ये देखो 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5 आएगा दोबारा से, फिर डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45 करेंगे, फिर 5 आएगा, यानी यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसका आंसर 0.555, इसे भाग करते जाइए, ये ख़त्म नहीं होगा, रिपीट होगा, रैकरिंग बार बार आ रहा है। इसका आंसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 0.5 बार। दूसरा चेक करते हैं, नंबर सेकंड
एग्जाम्पल ये है ना 4/11, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर चेक करते हैं इसे, 11 0 0, डेसिमल लगा लो 0 0 0, यहाँ भी डेसिमल, 1 0 आ गया नीचे, 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 आ गया, फिर 0, तो 11 6 जा 66, 11 6 क्या होता है 66, सब्ट्रैक्ट करो 4 आ गया, यहाँ से क्या जाएगा इधर 10 हो जाए, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, फिर 4 आ गया, यहाँ भी 4 ही था। अगर 0 हम ले आते हैं नीचे तो 11 3 जा 33, 11 3 33 होता है, फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आएगा, तो रिपीट हो गया 3, अब इसके बाद 6 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ रहा है 0.3636, और फिर 36 लिख सकते हैं और डैश डैश, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.36 बार, दोनों डिजिट के ऊपर बार होगी। तो इनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है, शेष है, वो 0 कभी नहीं आएगा और यहाँ पर अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो ये पहचान होती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की। ये सब तो हमने चेक किया भाग करके, लेकिन बात आती है कि क्या बिना भाग दिए भी पता किया जा सकता है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या की परिभाषा का पुनरावलोकन करना पड़ेगा। परिमेय संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सअभाज्य संख्याएं होती हैं और Q 0 नहीं होता है, परंतु शांत और अशांत आवर्ती प्रसार में हम कहेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि वे आते हैं 2n और 5m के रूप में आते हैं, तभी उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उस दशमलव संख्या का प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो 2n है और 5m है, ये m और n क्या है। m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ m जो होगी वो 0 से लेकर के अनंत तक होगी और वैल्यू ऑफ n जो होगी वो भी 0 से लेकर अनंत तक होगी। इस बात को हम उदाहरण की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं। किस प्रकार देखते हैं, जैसे हमारे पास उदाहरण है 35/50। इसे हमें भाग दिए बिना ही चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 7 5 होता है 35 और 10 5 होता है 50, तो उसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई 7/10। अब यहाँ पर हम बोल रहे थे कि Q के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं इसके 2 × 5, प्राइम फैक्टर कहेंगे जिसे, तो आ गया 2 × 5। तो 2 × 5 आ गया, तो हमने जाना था, लिखा था कि 2n, 5m इस रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी पावर तो लिखा कुछ नहीं है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ना लिखी पावर 2 × 1 × 5 मतलब इसका जो स्वरूप है वो बिल्कुल इस तरह का हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि 7/10 इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत दशमलव प्रसार रहेगा। यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर सेकंड 11/30। 11 और 30 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 × 5। अब इसके प्राइम फैक्टर नहीं हुए हैं, अभी 6 के भी करेंगे तो 2 × 3 × 5। हम यहाँ देख रहे हैं 11/2 × 3 × 5, तो 3 जो है एक्स्ट्रा है इसमें। अगर ये 3 नहीं होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत तो होना था, लेकिन ये 3 होने के कारण इसका दशमलव प्रसार अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2/5। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 2/5 × 1 × 2 × 0। अगर
5 ही है तो 2⁻0 लिख सकते हैं आप। 2⁻0 का मतलब होता है 1। अब 2⁻0 इक्वल टू 1 होता है। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में सर्ड एंड इंडीसेस का एक चैप्टर है उसमें सीखेंगे कि कैसे 2⁻0 1 होता है। अभी आप सिंपली ये समझ लीजिए कि 2⁻0 1 के बराबर होता है। तो इसे 2⁻0 लिखने से यहाँ पर कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है और इसे हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं 1, 2⁻1 होगा और 5⁻0। 5 नहीं है तो 5⁻0 कर सकते हैं। इसका 5⁻0 मीन्स इज इक्वल टू 1। समथिंग ⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत ही होगा। नेक्स्ट डिफरेंट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो उसमें है 2⁻2, 5⁻7, लेकिन यहाँ पर अलग है 7�5 आ गया है। इसकी वजह से इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर यहाँ पर 7�5 नहीं होता, सिर्फ यही होता, तब इसे हम शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते थे। जैसे कि आप इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं 23/2⁻3 5⁻2। इसमें इन दो के अलावा कुछ और अन्य डिजिट नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आज हमने एक ही वीडियो में बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है यह जाना और साथ में शॉर्टकट बिना भाग दिए कैसे हम किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं ये भी सीखा। एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें हमने साथ साथ में ज्ञात की। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।